तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टूडियो वर्ल्ड स्वॉर्ड का पार्ट 2। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एलपी के साथ सेरेसा होती है और वहीं पर सेरेसा एलपी को एक थप्पड़ मार लेती है क्योंकि एलपी सोई हुई होती है। तो इसके बाद एलपी कहने लगती है कि तुमने मुझको थप्पड़ क्यों मारा। तो सेरेसा कहने लगती है कि तुम हमेशा सोए हुए होते हो और मेजिया वंडर ऐसे हरकत नहीं करते हैं और हमको एक आदमी मिला है जो कि तुम्हारे साइड खड़े हो सकता है और उसका नाम है जूलियस। लेकिन एलपी कहने लगती है कि मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया। और फिर हम वेल और जूलियस को देखते हैं जहां पर वो आमने सामने होते हैं। तो वहीं पर जूलियस कहने लगता है कि अगर बिना मैं तुमसे लड़े ये क्राउन चुराता तो मतलब अच्छा नहीं होता और अब चलो लड़ते हैं। और फिर जूलियस वहीं पर स्मोक कर देता है जिसकी वजह से सारी तरफ स्मोक होता है। तो वहीं पर वेल कुछ नहीं देख पा रहा होता और वो कहता है कि मैं इसकी पावर को स्मेल कर सकता हूँ, यानी मीन सूंघ सकता हूँ और मैं इसको आसानी से हरा दूंगा। और इसके बाद वहीं पर चारों तरफ से हमले होने लगते हैं। तो जूलियस कहने लगता है कि वेल ये चको। तो वहीं पर वेल कहने लगता है कि मुझ पर चारों तरफ कैसे हमले हो रहे हैं। और फिर वहीं पर दुआ खत्म हो जाता है। तो फिर जूलियस अपनी जगह ही पर खड़ा होता है और वो कहता है कि वेल मैंने तुमको चौंका दिया क्योंकि मैं जगह से हिला भी नहीं और इतने सारे हमले किए। और इसके बाद हम जूलियस के क्लोन्स को देखते हैं जो कि सारे लोग ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि जूलियस एलपी की सीक्रेट मैजिक यूज कर रहा था जो कि 12 ओरिजिनल स्पिल में से एक स्पिल था। और इसके बाद जूलियस कहने लगता है कि मेरे ये सारे क्लोन तुम पर हमला करेंगे और तुम हार जाओगे वेल। और इसके बाद उसका एक क्लोन उसके पास चला जाता है और फिर जूलियस कहता है कि मेरे क्लोन पड़ती भी है। और फिर वेल के सामने वो एक क्लोन पड़ जाता है जिसकी वजह से वो बर्फ में गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जूलियस एलपी के आंसर कर रहे होते हैं और वो कहता है कि वो इतनी भी ताकतवर नहीं है और मैं उसको हरा कर उसकी जगह ले लूंगी, जिसकी वजह से विल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो उस पर हमला करने लगता है। तो फिर वहीं पर जूलियस अपना स्पिल यूज करके उसको एक कैद में बंद कर देता है और फिर उसको बर्फ से ढक लेता है। और फिर वो अगेन एलपी की बेइज्जती करने लगता है जिसकी वजह से वहीं पर विल का दोस्त कहने लगता है कि अब जूलियस का हेयर नहीं और पीछे उसका बर्फ टूट जाता है जूलियस का और उससे विल बाहर निकल जाता है। और विल कहने लगता है कि जूलियस तुम्हारा शुक्रिया कि तुम्हारी मैजिक की मदद से मैं थोड़ा ठंडा हुआ और अब मैं तुमसे लड़ूंगा। जिसके बाद जूलियस कहने लगता है कि तुम नो टैलेंट मेरे से कैसे लड़ सकते हो। और फिर वो उस पर बार बार हमला करने लगता है लेकिन कुछ नहीं होता। और फिर वो उसकी दोस्तों के पीछे जाकर उनको बेहोश कर देता है जिसकी वजह से जूलियस के सारे क्लोन्स खत्म हो जाते हैं। और वहीं पर वेल कहने लगता है कि तुम अपनी दोस्तों की मदद से इन सारे क्लोन को कंट्रोल कर रहे थे और तुम अभी भी एलपी की पावर तक नहीं पहुंचे हो और वो बहुत ज्यादा तेज है तुमसे और तुम तो एक छोटे से बच्चे हो। तो इसकी वजह से जूलियस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो उस पर बार बार हमला करने लगता है लेकिन वेल उससे बचते हुए कहता है कि तुम मुझको इस पावर से नहीं हरा सकते। और इसके बाद वहीं पर जूलियस हंसते हुए कहने लगता है कि मैंने अब और क्लोन बनाए हैं। तो इसके बाद वेल उसके रियल बॉडी की तरफ भागते हुए उस पर हमला करने लगता है लेकिन बर्फ का दीवार बना लेता है जिसकी वजह से वो बच जाता है। और फिर वो वेल से कहने लगता है कि मतलब तुमने ये कैसे किया। तो वहीं पर वेल कहने लगता है कि जब क्लोन ज्यादा फाइट करते हैं तो उनके शरीर से धुआं बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है तो इसकी वजह से मैंने ये जाना। तो वहीं पर जूलियस कहने लगता है कि तुमने ये कैसे जाना। तो वेल कहने लगता है कि मैं और एलपी बचपन से एक साथ ही है तो इसकी वजह से मैं उसकी सारी मैजिक्स जानता हूँ और उसकी सारे वीकनेस और ये सब कुछ मैं जानता हूँ। तो इसकी वजह से मैंने बहुत आसानी से जाना। और जूलियस तुम जो मैजिक यूज कर रहे हो ये एल्पीरिया 2 साल की एज में ही वो ये पावर यूज कर सकती थी। तो इसकी वजह से जूलियस बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो वहीं पर वेल कहने लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा बहादुर हो क्योंकि मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा जो कि एल्फीरिया की स्पेल को यूज कर रहा हो, लेकिन तुम हो जो कि उसकी स्पेल को यूज कर सकते हो और ये स्पेल बहुत ज़्यादा कमजोर है तो इसकी वजह से हर कोई इस स्पेल को यूज कर सकता है। तो मतलब तुम इसकी वजह से खुद पर पहाड़ मत करो। और फिर जूलियस बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर वहीं पर बहुत सारे क्लोन्स को बुला लेता है और वो कहता है कि चलो लड़ते हैं। तो इसके बाद वेल कहने लगता है कि ये क्या चीज है और फिर वो उन सारों को तोड़ते हुए जूलियस को हरा देता है। और फिर वहीं पर क्रोन के सामने विग्नेल होता है और उसको उठा लेता है और वो कहता है कि
क्या तुमको इस फेस्टिवल का रूल्स नहीं मालूम है। तो इसके बाद ये फाइट विग्नेल जीत जाता है और इसके बाद शियोन कहने लगता है कि वेल ने जूलियस को हरा दिया, लेकिन वेल मैं तुमको हराऊंगा बहुत जल्द। ड्वार्फ्स कहने लगते हैं कि मतलब तुमने अपना प्रॉमिस निभाया और तुमने जूलियस को हरा दिया। तो इसके बाद वहीं पर कोलेट, वर्नर और रोस्टी और ये सारे लोग भी होता है। तो वहीं पर फिर हम जूलियस को भी देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ काम कर रहा होता है क्योंकि उन लोगों ने वेल से हारा हुआ होता है। तो इसके बाद हम फिर एकेडमी में देखते हैं जहाँ पर वेल एकेडमी में चला जाता है और वहीं पर हम देखते हैं कि एक नया चीज स्टार्ट हो जाता है जिसमें लोगों को डंजन में जाना होता है एक वीक के लिए, जिसके लिए उसको टीम बनाना होता है और इस चीज को नाम कहते हैं ऑल स्टूडेंट प्रेक्टिस। तो फिर वहीं पर लोग कहते हैं कि हम खुद के साथ वेल को क्यों ऐड नहीं कर लेते क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेज है और उसने जूलियस को भी हराया है। तो फिर वो सारे लोग वेल के पीछे लग जाते हैं और उसे कहते हैं कि हमारे साथ टीम अप करो। और वहीं पर कोलेट ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो कहने लगती है कि मतलब वेल को बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं हो रहा होगा क्योंकि इन सारों के बीच में गिरा हुआ है। तो वहीं पर वो बीच में आ जाती है, लेकिन इसके बाद वेल कहने लगता है कि ये तो बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से कोलेट बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और फिर कोलेट कहने लगती है कि क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलोगे। और फिर हम कोलेट की जगह पर देखते हैं जो कि अपनी दोस्त रोजी के साथ चाय पी रहे होते हैं। और फिर हम कल देखते हैं जहाँ पर वेल कोलेट से मिलने आ जाता है और वहीं पर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर रोस्टी भी आ जाता है। तो कोलेट कहने लगती है कि मतलब तुम तो रोस्टी हो वेल के रूममेट। तो वो कहने लगता है हाँ, और मैं यहीं पर तुम्हारे साथ शॉपिंग के लिए आया हूँ। तो वहीं पर वेल कहने लगता है कि मेरा थोड़ा सा काम है और मैं चलता हूँ। और फिर वो एक जगह पर चला जाता है जहाँ पर पीछे से लियाना आ जाती है। तो फिर वेल कहने लगता है कि ये तुम्हारी क्लास की सबसे टॉप लड़की है और ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो वहीं पर लियाना उसे कहने लगता है वेल से कि मतलब मेरे साथ चलो। और फिर वो एक होटल में चले जाते हैं जहाँ पर वो एक कमरे पर चले जाते हैं जहाँ पर शियोन और ये सारे लोग होते हैं। तो वहीं पर वेल बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और फिर लियाना कहने लगती है कि हम एक टीम बना रहे हैं और हम पार्टिसिपेट करेंगे आज स्टूडेंट प्रेक्टिस में और हम वहीं पर एक वीक रहेंगे। तो इसके लिए हम अच्छी टीम बनाए, तो इसके लिए हमें आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहीं पर शियोन कहने लगता है कि मतलब तुम इस पलंगी को यहीं पर क्यों लाए हो। वो वेल की बात कर रहा था। वहीं पर वेल कहने लगता है कि मतलब यहीं पर तो सारे लोग हैं जो मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन विग्नेल कहने लगता है कि तुम उस आदमी के बारे में बात कर रहे हो जिसको फेस्टिवल में बहुत अच्छा दिया था और वहीं पर उसने तुम सब लोगों को भी हराया था। तो जूलियस और शियोन बहुत ज़्यादा गुस्से होते वेल पर। तो फिर इसके बाद लियाना कहने लगते हैं कि मैं एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ जिसमें सारे लोग बहुत जल्द मर जाते हैं, तो इसके लिए मैं जल्द मर रही हूँ, यानी मीन मेरे पास वक्त कम है। तो इसके लिए मुझे नाम जो है रोशन करना है, तो इसके लिए मुझे मेजिया वंडर बनना ही होगा और ये सब लोग जानती ही है और सारे लोगों की यही ख्वाहिश है कि वो मेजिया वंडर बने। तो क्या मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि हम एक अच्छी टीम बनाएं और सबसे अच्छा दे तो अच्छा रहेगा। तो मतलब ये सारे लोग कॉइन लो और इसको इस कप में डालो, जो इस कप में ये कॉइन डालेगा तो मतलब वो हमारे साथ जाएगा और जो नहीं डालता तो फिर वो नहीं जाएगा। तो इसके बाद शियोन, जूलियस, विग्नेल और इसके अलावा वेल भी उसके अंदर अपना कॉइन डाल देते हैं। और फिर हम बाहर रोस्टी और कोलेट को देखते हैं जहाँ पर वेल उसके पास आ जाता है और वो कोलेट से कहने लगता है कि मैं लियाना की टीम ज्वाइन कर रहा हूँ। और फिर हम प्रोफेसर वर्नर को देखते हैं जहाँ पर वो लोगों को समझा रहा होता है, यानी मेन स्टूडेंट को, कि मतलब आज स्टूडेंट प्रेक्टिस में तुम बहुत सारे क्रेडिट बढ़ा सकते हो जिसमें तुम अच्छी क्रेडिट भी ला सकते हो। तो फिर हम एडवर्ड को देखते हैं, प्रोफेसर एडवर्ड को, जहाँ पर वो कहने लगता है कि तुम इस डंजन में मर भी सकते हो, पिछले डंजन में बहुत सारे लोग मरे थे लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। और फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर वर्नर और एडवर्ड एक साथ होते हैं और वहीं पर लियाना की टीम आ जाती है। तो वहीं पर लियाना कोलेट से कहने लगती है कि मैंने तुमको तो नहीं कहा था कि हमारे साथ ज्वाइन करो। फिर कोलेट कहने लगती है कि मतलब वेल कहा जाएगा तो वहीं पर मैं भी जाऊंगा और मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। और इसके बाद वहीं पर प्रोफेसर एडवर्ड कहने लगता है कि हमने हर डंजन में प्रोफेसर भी रखा हुआ है, यानी मीन प्रोफेसर भी है, तो तुम मतलब उससे हेल्प भी मांग सकते हो। और इसके अलावा हमने बीचों बीच कैंप भी बनाए हैं, अगर तुम और नहीं चल पाते और रुकना चाहते हो तो मतलब तुम वहीं पर जाकर रुक सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि उस डंजन के अंदर एक आदमी होता है जो कि कहने लगता है कि हमारे बॉस ने कहा था कि इस चीज़ को आराम से लाने का है, लेकिन हमारा काम और इन स्टूडेंट का फेस्टिवल एक साथ आया है तो हम इन बच्चों को अब मारेंगे। एक मेजिया वंडर को देखते हैं जिसका नाम कैरियट होता है और वो कहने लगता है कि हमारी किंग का क्या हुआ, क्या वो नहीं आ रहा। तो इसके बाद वहीं पर उसका साथी कहने लगता है कि मतलब वो थोड़ा लेट आएगा। तो कैरियट कहने लगता है कि बैरियर ख़त्म होने वाला है और उसे आना ही पड़ेगा। और फिर इसके बाद हम लियाना की टीम को देखते हैं जहाँ पर शियोन, विग्नेल और ये सारे लोग होते हैं। तो वहीं पर
ऑल स्टूडेंट पर एग्जिट स्टार्ट हो जाता है और फिर वो भागने लगते हैं। तो वहीं पर लिहाना उन सबको तेज से भगाने लगती है अपनी मैजिक की मदद से, क्योंकि वो कहने लगती है कि हमें सबसे आगे जाना होगा। और फिर वो आगे चलते हुए एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे एंड्स होते हैं। तो इसके बाद वेल कहने लगता है कि मैं अब इसको मार पाऊंगा क्योंकि मैं इन सब लोगों का शील्ड हूँ, लेकिन वहीं पर वो सारे लोग उसको अच्छे से मार पाते हैं, लेकिन वेल किसी को भी नहीं मार पाता क्योंकि उसके पास सर स्पेल नहीं होता। तो फिर इसके बाद वो उसकी फ्लैशबैक की कहानी को देखते हैं जहाँ पर वॉकनर वैसे कहने लगता है कि एक डंजन में तुम्हारे पास क्या होना चाहिए और क्या इम्पोर्टेंट है। तो उसमें सबसे पहले जो है सर्च स्पिल है। अगर तुम्हारे पास ही नहीं है तो मतलब तुम डंजन में क्या कर रहे हो। तो इसके बाद वेल कहने लगता है कि इन लोगों के पास सर्च स्पिल है, तो इसकी मदद से ये इन सब चीज़ों को आसानी से देख पाते हैं और इसको ख़त्म कर पाते हैं, लेकिन मेरे पास ही नहीं है और ये तो बहुत गलत है। और इसके बाद सारे लोग अपनी मैजिक की मदद से वही पर सारी चीज़ों को मार पाते हैं, जिसकी वजह से वेल बहुत सेट हुआ होता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे अब ऐसे ही जाना पड़ेगा। और इसके बाद वही पर सारे लोग उसका मजाक बना रहे होते हैं और फिर वहीं पर वो कहने लगता है कि इनकी चिड़ी के ऊपर जो चीज़ है इसकी मदद से वो उन सब चीज़ों को कैप्चर कर पाते हैं जिस चीज़ को उसने मारा हुआ होता है। और फिर इसके बाद वो इसको प्रोफेसर के पास ले जाकर उसे क्रेडिट मिलता है और मुझे किसी मॉन्स्टर का हाथ या पैर ये सब कुछ ले जाना पड़ता है सबूत के तौर पर। और इसकी वजह से सारे लोग मुझे नापसंद करते हैं क्योंकि मैं मैजिक यूज़ नहीं कर सकता। और फिर वो आगे जाते हुए वहीं पर लिहाना कहने लगती है कि हमें ये चलते चलते एक दिन हो चुका है तो हमें अभी आराम करना चाहिए। तो वहीं पर विग्नेल अपनी मैजिक की मदद से वहीं पर आग फैला देता है। तो लिहाना कहने लगते हैं कि ये विग्नेल का इल्यूजन मैजिक है और इसकी मदद से हमसे मास्टर भागेंगे। तो इसके बाद वहीं पर लिहाना कहने लगते हैं कि वेल तुम खाना बांटो। और फिर वो खाना बांटने लगता है तो फिर वो विग्नेल के पास चला जाता है उसे खाने देने, लेकिन वो कहने लगता है कि तुम खाना मुझसे दूर रखो क्योंकि मैं तुमसे हाथ नहीं मिलाना चाहता, क्योंकि तुम मेरे काबिल के आदमी नहीं हो, क्योंकि तुम नो टैलेंट हो। और फिर वहीं पर वो कहने लगता है कि यहीं पर सिर्फ लिहाना है जो कि मेरा हाथ टच कर सकता है क्योंकि ये एक काबिल लड़की है। तो इसके बाद वेल कहने लगता है कि विग्नेल एक एल्फ है, तो इसकी वजह से उनके अजीब किस्म की रिवाज हो गई थी, इसकी वजह से मुझे ये कह रहा है। और फिर वो सेट होके वहीं पर बैठ जाता है। और फिर लिहाना कहने लगती है कि हमें 100 क्रेडिट का मॉन्स्टर को मारना है। तो इसके बाद वहीं पर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तो वो कहने लगता है कि उसका नाम एम्ब्रेंस है और मैं इसलिए इसी तेज जा रही हूँ कि हम और मॉन्स्टर से बचकर उसके पास चले जाए और हम उसको हरा दे और मैं सब लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो इसके बाद लिहाना कहने लगती है कि वो 10th फ्लोर की सबसे ताकतवर चीज़ है और हमें उसे मारना ही होगा। और फिर हम दो लोगों को देखते हैं जहाँ पर वो बातें कर रहे होते हैं। तो वहीं पर एक आदमी कहने लगता है कि मैंने उन सब लोगों को मार दिया क्योंकि वो मुझे तंग कर रहे थे। और इसके बाद हम फिर से वेल को देखते हैं जहाँ पर वो एम्ब्रेंस को ढूंढने के लिए चल रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर वो देखते हैं कि वो मरा ही पड़ा हुआ होता है। तो वहीं पर लिहाना कहने लगती है कि इसको अभी किसी ने मारा है। और वहीं पर वेल कहने लगता है कि यहीं पर एक और मॉन्स्टर है। और वो जैसे ही बोल लेता है तो वहीं पर वो मॉन्स्टर आकर उसकी नीचे वाली ज़मीन को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो सारे लोग नीचे गिरने लगते हैं। तो वहीं पर विग्नेल का हाथ जो है बहुत ख़राब होता है। तो इसके बाद विल उसको बचाने के लिए उसके पास चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि विल, विग्नेल, जूलियस, शियोन और इसके अलावा कोलेट और लिहाना ये सारे लोग अलग अलग जगह पर होते हैं। तो वहीं पर वो लोग कहने लगते हैं कि हम 11th फ्लोर पर है और ये काफ़ी डेंजरस फ्लोर है तो हमें इसे जल्दी ही निकलना होगा। और इसके बाद हम वेल और विग्नेल को देखते हैं जहाँ पर वेल के सामने एक बड़ा मॉन्स्टर होता है। तो फिर वो उसे जल्दी से काट देता है। तो फिर विग्नेल को होश आता है तो वो देखता है कि वेल ने एक बड़े मॉन्स्टर का सर काटा हुआ होता है। तो वहीं पर विग्नेल बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो इसके बाद वेल कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद करने दो, लेकिन विग्नेल कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वेल कहने लगता है कि ये बातों का टाइम नहीं है, इस वक्त हमें अपने दोस्तों को ढूंढना चाहिए। और फिर हम प्रोफेसर वर्कनर को देखते हैं जहाँ पर वो प्रोफेसर एलिजा से बात कर रही होते हैं कि मतलब क्या हालात है। तो वो कहने लगती है कि बहुत बुरे हालात है। और वहीं पर प्रोफेसर एडवर्ड आ जाता है और वो वर्कनर से कहने लगता है कि आज स्टूडेंट प्रेक्टिस को कैंसिल किया गया है और हमें डंजन में जाना होगा। और इसके बाद हम वेल और विग्नेल को देखते हैं जहाँ पर वेल विग्नेल से कहने लगता है कि हमने आगे जाना होगा और अपने दोस्तों को ढूंढना होगा। और फिर वेल विग्नेल को समझा रहा होता है तो विग्नेल बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। और इसके बाद वहीं पर की वेल को खबरदार करता है कि मतलब यहीं पर एक डीमन है। तो वहीं पर सैमोन डीमन आ जाता है। तो फिर वेल कहने लगता है कि ये 8 क्रेडिट का डीमन है
और ये बहुत ज़्यादा होते हैं और इसके बाद वो उन पर हमला कर रहे होते हैं। तो वहीं पर विल अपनी तेज़ रफ्तार स्पीड की मदद से उन सब लोगों को मारने लगता है। तो फिर इसके बाद विग्नेल के पास एक साइमन डीमन आने लगता है। तो वहीं पर वो उस पर इल्यूजन मैजिक यूज़ कर देता है, लेकिन विल कहने लगता है कि इन पर काम नहीं करता। और फिर वो विग्नेल को जैसे ही कर रहा होता है तो वहीं पर विल आकर उसको बचा लेता है और उस डीमन को आधे हिस्से में काट देता है। तो फिर ये देखकर विग्नेल बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। तो इसके बाद विल कहने लगता है कि तुम इतने भी नो टैलेंट नहीं हो, लेकिन विग्नेल कहने लगता है कि नहीं, मैं नो टैलेंट ही हूँ। और इसी के साथ ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।